ये हम गारंटी देते हैं कि री एग्जाम तो इन लोग को कराना पड़ेगा, नहीं तो ये किसान आंदोलन हो जाएगा। खान सर री एग्जाम करवाएंगे, एकदम करा के रहेंगे, लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसलिए ये मोहर लग गया कि वहाँ धांधली हुई है और ये हम गारंटी करते हैं, नहीं हुई है तो हम जेल भेज देंगे। धरना स्थल जो है उसके इर्द गिर्द से पूरे बिहार चलता है, वो सिस्टम है उस जगह, लेकिन अभ्यर्थियों की बात अब तक नहीं चल पाई है। देखिए आवाज पहुंच क्यों नहीं रही है, आवाज तो इतना पहुंच रहा है कि खाना नहीं घोटाला से सुधरेगा। हर एग्जाम में इस तरीके का हो जाना, अगर हम लोग चुप रहेंगे लोग तो ये व्यवस्था एकदम घर कर जाएगी, लेकिन अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से, आज भी ठीक उसी तरीके से आप लोग करेंगे? बिल्कुल, आज भी वैसे ही करेंगे लोग, और तब तक करेंगे लोग जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। आगे का सर क्या प्लान रहेगा? आगे का वो लेके रहेंगे, प्लान वगैरह हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग का बस एक ही चीज जानते हैं, री एग्जाम। प्लान वगैरह क्या होता है? इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के मशहूर शिक्षक खान सर हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में 2.0 कहे तो एक तरीके से ये आंदोलन शुरू हो गया है। क्योंकि आंदोलन जो है पूर्व में कई शिक्षक आए, कई राजनेता आए, लेकिन किसी ने न्याय नहीं दिलवा पाए, लेकिन अब जो है खान सर का समर्थन अभ्यर्थी के साथ है। सर आज क्या कुछ रहने वाला है? देखिए आज हम लोग फिर बच्चे जा रहे हैं गर्दनी बाग, हम लोग को उनको एक अभिभावक के रूप में समझाना होता है और 12 बजे से यहाँ से बच्चे अपना जाना चालू कर देंगे और किसी भी तरह का वो लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत नहीं पहुँचाएंगे। क्योंकि प्रारंभ का जो आंदोलन था उसमें कुछ राजनीतिक शिकार हो गए थे बच्चे। अब इसमें क्या कहिएगा, क्योंकि देर होता है तो बच्चों को लगता है कि कोई भी समर्थन दे, लेकिन ये आंदोलन जो है विशुद्ध रूप से शिक्षकों और विद्यार्थियों का है। हमने इसको मतलब 2.0 नाम दिया है। तो ये आंदोलन 2.0 जो है इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने देंगे हम लोग, किसी भी राजनीतिक को हस्तक्षेप को यहाँ एंट्री नहीं है। आप कल देखे होंगे बच्चे, छात्र और छात्राएं एकदम संयमित ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज उससे ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं गर्दनी बाग, 12-1 के बीच में वहाँ सब पहुँचना चालू हो जाएंगे और आज सारे बच्चे आ रहे हैं और खा पी के आ रहे हैं। कल तो नाश्ता कर बिना भी चले गए थे, तो खा पी के भी आएंगे ताकि सरकार को समझ में आए कि ये मामले को हल्के में ना ले। देश के नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तमाम राजनीतिक दल वहाँ पे पहुँचे। क्या बीपीएससी आयोग जो है इतनी मजबूत है कि आप विपक्ष के जो नेता हैं उनकी बात तक नहीं सुन रहे? शिक्षक वहाँ पे पहुँचे, खैर आप भी वहाँ पे पहुँचे थे। देखिए हम अगर वहाँ पहुँच जाएं और बच्चे को ही ना ले जाएं तो कोई क्या सुनेगा? तो जो भी विपक्ष के नेता लोग हैं अपने सांसद और विधायक को छोड़ के क्यों आए? आखिर ये इतने सांसद आप जिताए हैं लोग भर पूरे, अगर विपक्ष को साथ ही देना है तो पूरे सांसदों और विधायकों को ले आके एक दिन बैठा दीजिए। देखिए कैसे सरकार नहीं सुनती है। आंशिक सहायता से कुछ नहीं होता है, पुरजोर तरीके से साथ देना चाहिए। केवल दिखाने के लिए साथ देने से आंदोलन ऐसे नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से हमारे क्लास से बच्चे साथ जाना पड़ता है बच्चों के लिए, ताकि वो लोग किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। प्रशासन भी यहाँ से हम लोग का साथ दिया था, भीड़ वगैरह को खाली करा दिया। आगे हम देखे थे आप जिस तरीके से नेतृत्व थे सर, ये बात, ये खबर सामने आई कि टैकल किसी ने नहीं कर पाया इस आंदोलन को। जिस तरीके से शुरुआत की अगर हम बात करें तो कई शिक्षक थे, कई राजनेता आए, लेकिन इस आंदोलन को किसी ने टैकल नहीं कर पाया अच्छे तरीके से। नहीं, हम लोग का प्रयास रहता है कि आंदोलन को अच्छे ढंग से संभाला जा सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। देखिए एक मजबूत नेतृत्व का बहुत प्रभाव पड़ता है ताकि आवाज़ नेशनल लेवल तक पहुंचे। देखिए अगर कोई मामला है जो बिहार पटना तक ही सीमित रह जाएगा तो सरकार को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसको लगता है कि पटना में कै गो सीट है, कितना प्रभाव पड़ेगा। आप पूरा पटना नाराज भी हो जाएंगे तो कितना ही, लेकिन प्रभाव कब पड़ता है जब पूरे बिहार लेवल तक फैल जाता है। और प्रेशर कब बनता है जब पूरा इंडिया इस पे पूछने लगता है, नेशनल डिबेट होने लगता है। तो कल तक जो बच्चों को पूछ नहीं रहे थे, आज देखिए पूरा नेशनल डिबेट होकर रखा है। आप पत्रकार बंधु लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन बच्चों के लिए हमेशा से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से इन बच्चों के लिए आप आवाज़ बन रहे हैं और इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है कि सरकार अब जो कहती थी कि री एग्जाम तो नहीं होगा, अब उनको भी लग रहा है कि नहीं, अब ये बच्चे मानने वाले नहीं हैं। और ये हम गारंटी देते हैं कि री एग्जाम तो इन लोग को कराना पड़ेगा, नहीं तो ये किसान आंदोलन हो जाएगा। ये जनतंत्र है, लेकिन जन की ही बात नहीं सुनी जा रही। समय लगता है क्योंकि कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा, उन लोग को डर क्या है सरकार को कि कहीं री एग्जाम करा दिया जाएगा तो इसका राजनीतिक श्रेय नहीं जाएगा। तो सरकार के लोगों से भी कहते हैं कि ये आंदोलन 2.0 है, यहाँ पे कोई राजनीतिकरण अब नहीं होने देंगे हम लोग वहाँ मंच संभाले हैं, राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा। कल के केस में भी हियरिंग जो थी तो एडवोकेट जनरल साहब नहीं थे, लेकिन इस आंदोलन 2.0 में हम लोग सफलता लेकर ही जाएंगे और विश्वास है कि अब री एग्जाम होगा। हम लोग के पास प्रॉपर सबूत है। सिवान वाले उस कॉलेज की भी चर्चा जिसमें 35 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया, मोतिहारी के हॉल नंबर 20 और 35 में जिसमें हुआ क्या कि जो बच्चा परीक्षा दे रहा था ना वो पानी पीने या वॉशरूम के लिए उठा
और उसके बाद जो उसके जगह पे आया वो कोई दूसरा था। तो ये CCTV में सब पकड़े जाएंगे। खगड़िया और भागलपुर में जब बच्चों पे क्वेश्चन टिक लगा के क्वेश्चन एक्सचेंज कराया जा रहा था कि सब लोग आंसर मार ले, तो जॉइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार कहते हैं कि ऐसे तो होते रहता है। इसके अलावे गया और नवादा के ट्रेजरी से न ट्रेजरी इंचार्ज का कोई बयान आया, न गया और नवादा के DM का बयान आया, जबकि पूरे नेशनल मीडिया पे चल गया। तो इससे ये मोहर लग गया कि वहाँ धांधली हुई है, और ये हम गारंटी करते हैं। नहीं हुई है तो हम जेल भेज दीजिए हमें। बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए हम कोई मजाक वाली बात थोड़ी बोल रहे हैं। हम जितना भी बात बता रहे हैं, अगर गलत साबित होगा भेज दीजिएगा जेल। शरद ऋतु से वसंत ऋतु आ चुका है, नए साल, पुराने साल से नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की बात अब तक नहीं चल पाई है। अभ्यर्थियों को कहते हैं आंदोलन 2.0 है। तुम्हें हम 2025 का खान सर एग्जाम करवाएंगे, एकदम करा के रहेंगे। लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। और विद्यार्थियों के लिए 2025 का मेरे ओर से गिफ्ट है भाई, आप लोग को री एग्जाम दे रहे हैं। खान सर अभी से री एग्जाम, आंदोलन 2.0 री एग्जाम गिफ्ट है उनका। गर्दनीबाग जो इलाका है सर, वो जो गर्दनीबाग धरना स्थल जो है, उसके इर्द गिर्द से पूरे बिहार चलता है, वो सिस्टम है उस जगह, लेकिन अभ्यर्थियों की बात अब तक नहीं चल पाई है। खान सर भी पहुंचे, खान सर को दोबारा तीसरी बार पहुंचना पड़ा। एक बार तो खान सर भी डिटेन हुए। देखिए आवाज़ पहुंच क्यों नहीं रही है? आवाज़ तो इतना पहुंच रहा है कि खाना नहीं घोटा रहा है। आवाज़ तो इतना पहुंच रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में लग रहा है कि जो लोग ये कहते थे कि अभी हम लोग दबा देंगे आंदोलन को, अब उन लोग का भी कहने लगे हैं। इवन प्रशासन में बैठे लोग, इवन आयोग के अंदर लोग कहने लगे हैं कि अब नहीं, अब री एग्जाम होगा। इसका हम सबूत देते हैं, बच्चों को सबूत देते हैं। आपको गिफ्ट बहुत जल्दी देंगे हम कि जैसे मेंस का PT का रिजल्ट आता था, मेंस का फॉर्म भरना चालू हो जाता था, मेंस का भी फॉर्म भरना चालू नहीं हुआ है। इस बात को बताता है कि इनको पता है कि री एग्जाम कराना पड़ेगा। दूसरा, आयोग इस मंशा में है ना कि पैसा जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम पास होते हैं उन्हें सरकार से मदद के रूप में पैसे मिलते हैं। तो उसका कहना है कि हम ये पैसे वाला फॉर्म भरवा देते हैं, पैसा पहुंचवा देंगे कि अगर री एग्जाम कराना पड़ गया तो पैसा के लिए सरकार के पास एक बहाना रहेगा कि उनके अकाउंट में पैसा चला गया। तो ऐसे विद्यार्थियों कहते हैं कि पैसा भेजना एक अलग चीज़ है, री एग्जाम ना अलग चीज़ है। तो जैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा फटाफट निकाल लीजिएगा आप लोग, नहीं तो ये वापस मांगेगा सब। तो पैसे भेजना जो फर्स्ट टाइम, ये आयोग का है, आयोग का डिसीजन है। हम लोग का है कि री एग्जाम लेके रहेंगे और इसी बार री एग्जाम होगा। सर ये व्यवस्था कैसे सुधरेगा? हर एग्जाम में इस तरीके का हो जाना। अगर हम लोग चुप रहेंगे लोग तो ये व्यवस्था एकदम घर कर जाएगी, लेकिन अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन को एकदम सफल बनाएंगे। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलाएंगे। आ रहे हैं हम लोग, सारे विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। एक डेढ़ घंटा के अंदर गर्दनीबाग सारे लोग पहुंच चुके रहेंगे। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, डोमिसाइल का डेटा हो, इसके अलावे जो BEd DLEd वाले बच्चे जो इस साल जिनका रिजल्ट आएगा अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, उनको भी अलाउ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग सुधार करेंगे। सर जो शिक्षक नहीं आ रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे, या वो आएंगे तो आप लोग उनके साथ रहेंगे? हम लोग कोई मोहताज नहीं है किसी के, नहीं आ रहे हैं तो घरे बैठल रहे हैं। कुछ लोग तो हम लोग के यही कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट से क्या होगा, तो ऐसे लोग घर बैठिए, आपकी ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग करा लेंगे लोग री एग्जाम। सर उन अभ्यर्थी को क्या कहेंगे जो राजनीतिकरण के शिकार हो गए? वो बार बार प्रोवोक कर रहे थे कि उसको बुलाओ, इसको, क्योंकि हमने उस आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया, हमने बहुत हर वीडियो हमने कवर किया था। ऐसे लोग जो है थोड़ा सा बच्चों से भी कहते हैं राजनीतिकरण से थोड़ा दूर रहे कीजिए, क्योंकि राजनीतिक मामला हो जाता है तो सरकार ईगो पे ले लेती है। तो ईगो वाला मामला थोड़ा बड़ा उटपटांग हो जाता है। और दूसरा क्या है कि ऐसे लोग को भी कहते हैं कि भाई छात्रों का आप मसीहा बनिए, उनको छात्रों के ऊपर उनकी मजबूरी को देख के उनका फ़ायदा नहीं उठाइए, और इसलिए ताकि बच्चों का री एग्जाम हो जाएगा, सारे बच्चे चले जाएंगे। अभी तो बहुत लोग पकड़ में आने वाले हैं, BPSC का पूरा सफाया होने वाला है। सर जिस तरीके से कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से, आज भी ठीक उसी तरीके से आप लोग करेंगे? बिल्कुल, आज भी वैसे ही करेंगे लोग, और तब तक करेंगे लोग जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। आज भी फिर पहुंच रहे हैं हम लोग गर्दनीबाग, बहुत जल्दी पहुंचेंगे और कोई भी हिंसा नहीं फैलाएंगे। फिर आगे का सर क्या प्लान रहेगा? आगे का वो लेके रहेंगे। प्लान वगैरह हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग का बस एक ही चीज जानते हैं, री एग्जाम। प्लान वगैरह क्या होता है? आज भी खान सर वहाँ पे डटेंगे और बिल्कुल जैसे कल थे वैसे आज रहेंगे। कल जितना ऊर्जा था उससे ज़्यादा आज ऊर्जा रहेगा। कल जैसे बच्चे डिसिप्लिन में थे आज भी रहेंगे। जैसे शाम के समय में जनगण मन हुआ था वैसे आज भी गर्दनीबाग में जनगण होगा और समापन होगा। और धीरे धीरे बच्चियां पहले निकलेंगी एक डिसिप्लिन वे में, और उसके बाद से फिर बच्चे निकलेंगे। जब सब हो जाएगा तो आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और फिर हम लोग भी निकलेंगे। तो ये खान सर को सुन रहे थे आप, आगे की क्या रणनीति है और आज किस तरीके से प्रदर्शन होगा। जिस तरीके से कल हुआ ठीक उसी तरीके से होगा, लेकिन आयोग के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े किए इन्होंने।
इन्होंने भागलपुर जितने भी सेंटर पर धांधली हुई या फिर प्रश्न पत्र लेट मिले या फिर 35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, सभी चीज़ों को लेकर हमने बातचीत किया। वहीं प्रदर्शन को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग री एग्ज़ाम लेकर रहेंगे और बच्चों उन अभ्यर्थियों को इन्होंने खान सर ने गिफ्ट दे दिया। ये खान सर ने कहा कि ये 2.0 ये आंदोलन है। पूर्व में राजनीतिकरण हुआ, राजनीति के शिकार हो गए अभ्यर्थी, लेकिन खान सर अब जो है बच्चों को न्याय दिलवा के रहेंगे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।